नमस्ते, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं द संवाद। अभी हमें अररिया के 0 माइल में यहाँ पे ये कह सकते हैं कि महागठबंधन या बिहार में जो विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उनका संयुक्त रूप से उन्होंने एक कॉल दिया है कि किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकालना है। किसान रैली नाम से इन्होंने ये किसान रैली नाम दिया है इस ट्रैक्टर मार्च को। आइए आप हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू से आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम कई लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, जो अलग अलग दल के नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो किसान आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये सुरेंद्र सिंह यादव जी हैं जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं और 25 सालों से ये बताया कि इन्होंने काम कर रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज आपने किसान आंदोलन के लिए किसान मार्च का आह्वान किया है? पहली बात तो ये है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने की। जी। आज जो हमारे देश के अन्नदाता हैं 2 महीने से इस कड़ाके की ठंड में, और सिर्फ किसान ही नहीं, उसके साथ नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी लोग आज धरना पे हैं। देश के नागरिक होने के नाते क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? क्या जो हमारे अन्नदाता की स्थिति है उसके लिए हम उस लड़ाई में अपना योगदान दें, हम शरीक हों? सर, बिहार की बात अगर करें सर, बिहार में किसानों की हालत तो सर पहले से ख़राब है, तो इसके लिए कोई कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, बिहार में क्या पूरे देश में किसानों की हालत सबसे बद से बदतर है। मैं समझता हूँ जितने बड़े लोगों के लिए पॉलिसी लाई जा रही है, अडानी और अंबानी के लिए जो पॉलिसी तय किए जा रहे हैं, किसानों के हक में क्यों नहीं सरकार जाग रही है, क्यों नहीं बात करना चाह रही है? और किसान आज 2 महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि भारत में कोई सरकार भी है, इतनी संवेदनहीन सरकार। बताइए जरा साहब, अगर यही आंदोलन कोई दूसरा रूप ले लेता तो सरकार की चूल हिल जाती, हुकूमत हिल जाती। लेकिन हम लोकतंत्र पर विश्वास करके कोई उग्र आंदोलन नहीं करते, हम कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं करते, तो इसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सीमांचल के किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, देर से ही सही, लेकिन अपने हक और हकूक़ के लिए ये जो भारत में बहरी और गूंगी सरकार लगातार यहाँ के किसानों के लिए जो काला कानून पारित किया है, उसके खिलाफ में जो पूरे देश में आज किसानों को अपने हक और हकूक़ के लिए जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है, तमाम किसानों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, तमाम समाज के कार्यकर्ता को हम सीमांचल की ओर से हृदय से नमन करते हैं और सलाम करते हैं। और ये किसान सम्मेलन आपको जानते हैं कि अभी सुरेंद्र साहब ने लगातार, मैं सुन रहा था रोड पर, विस्तार से बताने का काम किया है। ये आपका काम है और ये गूंगी और बहरी सरकार को हम जमहूरियत में अपने प्रदर्शन से उसको हम आगाह करना चाहते हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम आपके विरोध में विभिन्न कार्यक्रम को लेकर आपका विरोध करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? सर, क्योंकि सरकार जो है काफ़ी इसमें जो है ये कर रही है, क्योंकि आनाकानी कर रही है, क्योंकि हमको इससे जो है बेनिफिट नहीं है और सरकार को इस बिल का वापस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान रोजी रोटी के लिए मरता है। क्योंकि गरीब इस देश का एक फसुल्ला खान का देश है, ये गांधी जी का देश है। ये किसान, ये 5 आदमी से, ये देश 5 आदमी से नहीं चलेगी। क्योंकि ये अपना नाम बताइए। गुफरान अहमद। कहाँ से आए हैं? हम मलहरिया गांव जो कि प्रखंड से आ रहे हैं। किसान अपनी बातों को रखने के लिए काफ़ी उत्सुक है और कोशिश ये हम जहाँ से भी गुजरते हैं लोग हाथ देते हैं कि रुकिए और हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाइए मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस लाइव वीडियो को। अररिया के चांदनी चौक पर, चांदनी चौक से ये रैली गुजर रही है। ये लाइव तस्वीरें आप अररिया के चांदनी चौक से देख रहे हैं। अगर आपने
इस वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस रैली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस रैली की खबर को पहुंचाइए। ये दिल्ली, जिस तरह से दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया है, ठीक उसी तर्ज पर अररिया में भी किसानों ने ट्रैक्टर की रैली निकाली है। अभी हम हैं अररिया के चांदनी चौक पर, यहाँ से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किसानों की रैली, ट्रैक्टर रैली गुजर रही है। ये काफ़ी क्या कहते हैं, बुलंद आवाज़ से इन्होंने नारा को बुलंद किया हुआ है, नारा लगा रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और अपना विरोध इस तरह से दर्ज करवा रहे हैं कि ये हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाले हुए हैं। आज अररिया में ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया है इन्होंने। कहाँ से आए हैं? अररिया आर से आए हैं सर। हम आर से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हम लोग कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये हम लोग के खिलाफ में बनाया गया है। अच्छा, कैसे खिलाफ है? ये जो है हमारे सरकार न्यूनतम दर पर जो लाया गया है, इसकी हमको कानून बना के दे दिया जाए कि हाँ इस रेट में उठाया जाएगा माल। अभी जो है अररिया में अगर बात करें तो क्या जो अपने यहाँ लगभग धान होता है, हाँ जी, हाँ मक्का होता है, हाँ जी, और गेहूँ होता है, क्या ये सब फसल का दाम मिल पाता है? ये सब मूल्य है, ये मूल्य उतना नहीं मिल पाता है हम लोग को। अच्छा, इसी के थ्रू हम लोग उठाए हैं रैली ये। अच्छा, हाँ। आप लोग आज रैली का आयोजन किए हैं, क्या कैसा विरोध दर्ज करवा रहे हैं? विरोध तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और ये विरोध जो है चलता रहेगा जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक ये चलता रहेगा। अच्छा। और हम लोग जग चुके हैं। ये जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने इसका जवाब दिया था, वही आजकल दिखने में आ रहा है। सर, आप लोग बिहार के लिए भी कुछ आगे सोचिएगा? एकदम, हम लोग हर वक्त तैयार हैं इसके लिए, ताकि इसमें मोशन लाएंगे हम लोग असेंबली में। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। अररिया से विधायक आबिदुर रहमान को आप सुन रहे थे कि इन्होंने कहा कि ये हम हर तरह से विरोध करेंगे। अररिया से पूर्व सांसद श्री सरफराज आलम हमारे साथ हैं। तो कैसा विरोध है? कौन सा विरोध? ये जो काला कानून 3 है उसी के विरोध में जी। ये गूंगी और बहरी सरकार जो भारत में बैठा हुआ है जी। उसी कानून के विरोध में 60 दिनों से किसान लगातार ये कानून पास करने के कानून के विरोध में ये जूझ ने उसी का एक झलक था सीमांचल। ये सीमांचल में सिर्फ अररिया में आयोजन हुआ या फिर और जगह भी आयोजन हुआ था ट्रैक्टर रैली का? देखिए, जहाँ जहाँ है किसान संगठनों ने, सभी दलों ने इस काम को अंजाम दिया। जब तक ये वापस नहीं लेगा लड़ाई लड़ता रहूँ। आपको कैसा किसान का समर्थन कैसा मिला अररिया में आज? बहुत ज्यादा रैली को समर्थन मिला? हाँ, जितनी आपकी उम्मीदें थी किसानों से उससे ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अररिया से पूर्व सांसद श्री सरफराज आलम साहब हमारे साथ बने हुए थे। आप देखते रहिए और हमारे इस लाइव खबर को शेयर करने की भी कोशिश कीजिए। अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैडम, आप वार्ड पार्षद हैं आज़ाद नगर से जी। कैसा विरोध था? क्या किस बिल को लेकर विरोध था आपका? आज जो हम लोग सड़कों पे हैं, ये सरकार जो 3 तरह का जो काले कानून को लेकर आई है, जो किसान के खिलाफ है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। आज अपनी मेहनत से खून पसीने से सींच कर वो अनाज तैयार करते हैं, तब हम लोग 3 टाइम खाते हैं। आज जो उसके खिलाफ जो सरकार काले कानून को लेकर आई है, क्योंकि किसान जो है बहुत मेहनत से अनाज उपजाते हैं, आज उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। इस वजह से आज पूरा किसान सड़कों पे है। और दिल्ली में जिस तरह से सर्दी के मौसम में किसान आज बैठकर आज अपनी मांगों को पूरी कर रहे हैं, तो ये जो है सरकार काले कानून को जो लेकर आई है उसके खिलाफ पूरा देश आज किसानों के साथ है। मैम, एक चीज बताइए, क्या जो 3 कानून आए हैं, क्या अररिया के किसानों को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये अररिया के किसान, सुनिए, ये जो कानून की बात 3 काले कानून जो लेकर आए हैं, ये पूरे देश के किसान
अभी मरमाहत हैं, बेबस हैं, क्योंकि किसान हमारा देश का अन्नदाता है। आज सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो किसकी मांगे पूरी करेगी? आज जो किसान बेचारे दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये सरकार हम लोग एक किसान के मांगों को पूरी नहीं की तो हम लोग का जो ये आंदोलन है जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुरेश पासवान, आरजेडी जिला अध्यक्ष अररिया। सर, क्या आपको जो किसानों तक जो बात पहुंचानी थी, आपको क्या आप क्या पूरी तरह से समर्थन पा पाए किसानों का? जी, हम लोग पूरा किसान को समझा गए, तब तो आज देख रहे हैं पूरा रेला निकल चुका है, पूरा किसान रोड पर आ चुके हैं। जो आप समर्थन की उम्मीद करते थे किसानों से, क्या उतना समर्थन? जी, उससे बढ़ के समर्थन मिला है। इतना ठंड के समय में भी इतना काफी संख्या में किसान अपना तेल पेट्रोल जला के ट्रैक्टर लेकर आए हैं और हम लोग को काफी समर्थन मिल रहा है। और अररिया जिला ने पूरे बिहार में अगर ये गूंगी बहरी सरकार सुनने का काम नहीं करेगी, इन्हें जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? नौशाद आलम। कहाँ से आए हैं आप? मानिकपुर गांव से। क्या कुछ है, कैसा प्लान है आप लोग का रैली का? रैली का यही प्लान है कि जो मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाया उनको वापस ले। क्या आपको लगता है कि अररिया में जो किसानों को उन तीनों कानून के आने से कोई फर्क पड़ने वाला है? जी हाँ, फर्क तो पड़ा है, कैसे नहीं पड़ेगा? फर्क क्या पड़ने वाला, क्या फर्क तो पड़ गया। मक्का बिक रहा था 1800 रुपये कुंटल और हम लोगों को बेचना पड़ा 800 रुपये कुंटल, 900 रुपये कुंटल। तो फर्क तो यही पड़ गया। गेहूं पहले बिक रहा था 1800 रुपये कुंटल, अभी बिक रहा है 1400 रुपये कुंटल। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दल की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से आए हैं? नहीं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं, हम लोग अपना लगा के आए हैं। हम लोग किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से किसानों की तैयारी पूरे जोरों पर है। अभी हमें अररिया 0 माइल में यहाँ अल्सम्स मिलिया कॉलेज के सामने इन्होंने अपने ट्रैक्टरों को जमा किया था और यहीं से पूरे अररिया बाजार होते हुए, काली मंदिर चौक होते हुए, जो इनका रूट तय हुआ है कि गोरी चौक होते हुए फिर नेशनल हाईवे 57 को पकड़ के ये फिर वापस 0 माइल आएंगे। तो इनकी तैयारी पूरी जोरों पे है और ये यहाँ से धीरे धीरे कूच करने के लिए व्यवस्थित हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ यहाँ आए हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लगातार 0 माइल में बने हुए हैं। 0 माइल चौराहा पे अभी हम हैं। अल्सम्स मिलिया कॉलेज से आगे बढ़ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि दृश्यों में कि किस तरह से किसानों की एक बड़ी संख्या, बड़े तादाद में, समझिए कि ये सैकड़ों में या हज़ारों में कह सकते हैं कि ट्रैक्टर लेकर आज के ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये मार्च का आह्वान किया गया था, जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, उनकी तरफ से आह्वान किया गया था, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है और कई दल हैं जिनकी तरफ से ये ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया था किसानों के समर्थन में। अभी रोक के रखिए, जाम को निकलने दीजिए। हमारे साथ फैसल जावेद यासीन है, हैदर यासीन फाउंडेशन के मेंबर हैं। सर, क्या रोल रहा आपका इस पूरे ट्रैक्टर रैली में, आपके फाउंडेशन का? हैदर यासीन फाउंडेशन ने जागरूकता अभियान चला के गांव-गांव में जाकर लोगों को बताया कि तीनों ड्राइकॉनिक कानून कैसे खतरनाक हैं। हम गांव-गांव में गए, लोगों को बताया, लोगों को समझ में आया कानून। और आज सुबह से ही 6 बजे हम और हमारी टीम पूरी जोश खरोश के साथ गांव-गांव में गया। यहाँ तक कि जहाँ भी हमने झंडा तोलन किया वहाँ पे लोगों को ये बताया कि गणतंत्र में गन का रोल ज़्यादा होना चाहिए। और हमने इसलिए पूरे गन मिलकर, मतलब पब्लिक मिलकर इस तंत्र में ये बताया कि ये हिंदी वाले गन को अंग्रेजी वाले गन से नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सब ने पैरेड निकाला और सरकार को ये दिखा दिया है कि आप जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। तीनों कृषि बिल वापस लेना होगा।
हमारे साथ हैं अकमल फारूक, जो MIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक क्या कहते हैं एक्टिव मेंबर हैं। वो इस रैली में भी दिखे थे हमें कई जगह। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अकमल साहब के MIM का इस पूरे रैली में क्या रोल रहा है। देखिए, ये जो रैली बुलाई गई थी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति अररिया बिहार की तरफ से, उसमें MIM ने पूरा हिस्सा लिया और इसमें MIM को भी शामिल किया गया था और राजद, कांग्रेस और CPI ML ये सारे लोगों ने मिल करके इस किसान मतलब कि किसान आंदोलन जो 2 महीने से दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, जो 3 काले कानून ये सरकार जो लेकर के आई उसके ख़िलाफ़ जो बैठे हुए हैं, उसके समर्थन में MIM है और जितने भी यहाँ पर बुलाए गए थे MIM उन सब के साथ है और इस काले कानून के ख़िलाफ़ MIM है। अपने MIM क्या लोगों के बीच जा रही है या फिर रैली में सिर्फ समर्थन है? नहीं, MIM लोगों के बीच भी जा रही है और जहाँ पर भी इस तरह की ज़रूरत पड़ रही है तो लोगों के साथ आकर के इस बिल के ख़िलाफ़ आंदोलन भी कर रही है। खेती बाड़ी तो होता है सर, मगर फ़ायदा कुछ नहीं होता है। क्या खेत में अगर बात करें तो कितना बीघा खेती कर लेते हैं आप? वही 10 से 15 बीघा। अच्छा, क्या क्या लगा लेते हैं फसल में? फसल में आलू, मकई, जो दाम है, जो लागत लगता है, खाद पानी बीज ये सब लगने के बाद जितना पैसा खर्च हो जाता है एक सीज़न का खेती में, क्या जो फसल है उसको बेच के उतना मुनाफा मिल पाता है? नहीं, उतना तो नहीं मिल पाता है सर, बहुत कठिनाई के साथ होता है, बहुत दिक्कत के साथ होता है। अररिया 0 माइल से लगातार हम गोरी चौक तक बने हुए थे। लाइव तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली के तर्ज पे अररिया में भी ट्रैक्टर रैली निकाला और 3 कृषि कानून जो है जो जिनका विरोध किसान कर रहे हैं उनके किसानों के समर्थन में कह लीजिए, या अररिया के किसानों ने भी उन कानूनों का विरोध किया है। आज इन सारी तस्वीरों को आपको जो दिखा रहे हैं, पूरे मुस्तैदी से जो दिखा रहे थे जिब्रान अंसारी हमारे साथ कैमरे को संभाले हुए थे और मैं हमारे तरफ 10 संवाद अररिया।